भाई शिवम की शादी करने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तुम देखना जल्दी इस घर में दादा दादी कहने वाला भी आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। जब कोई पोती या पोता आएगा और हमें दादा दादी कहेगा तो कितना अच्छा लगेगा जी। बस अब तो इंतजार है वो जल्दी वापस आ जाए। जैसे ही दोनों हनीमून से वापस आएंगे तो देखना कुछ ही दिनों में हमें गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी। अपनी बहू पूनम को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उसे ये भी महसूस नहीं होने दूंगी वो मायके में है या ससुराल में है। और उनके आने के बाद पूरे गांव वालों को एक बढ़िया दावत दूंगा मैं। ये तो बनती है क्योंकि हमारे भी सपने अधूरे रह गए थे। जा मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना के ला। लेके आती हूँ। अरे पूनम, बेटी मेरी जैकेट तो लेकर आओ। आप भी तो बस ये लीजिए जैकेट। और भूल गए पूनम की शादी हो चुकी है। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। बेटियां तो शादी होकर ससुराल चली जाती हैं दीपा। और माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं। तो बेटियों को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है ना। हमें इस बात की खुशी तो है कि बेटी अपने ससुराल में खुश है और हमने उसकी शादी कर दी। कह तो ठीक रही हो, लेकिन आपने उसकी शादी बहुत जल्दबाजी में की। मेरे बहुत सपने थे। अगर मैं जल्दबाजी में शादी ना करता तो रिश्ता हाथ से निकल सकता था। और शिवम मेरे दोस्त मेघराज का बेटा है और मैंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया है। एक काम करो, पूनम को फोन लगाओ। जी लगाती हूँ। क्या हुआ? बंद आ रहा है फोन उसका। अरे कमाल करती हो, दोनों हनीमून पर गए हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लो अभी तो खुद ही बोल रहे थे फोन करो, अब कह रहे हो डिस्टर्ब कर रही हूं मैं। हाँ चलो फिर कभी कर लेंगे। लेकिन पूनम का एक भी बार फोन नहीं आया जब से, और दामाद जी ने भी नहीं किया। फिक्र मत करो, आ जाएगा फोन। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ। हमारे खेत में लाश मिली है, जल्दी से आ जाओ। मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया था साहब। मैं रोज की तरह अपने मालिक का खेत जोतने के लिए आता हूँ। मैंने 3 फावड़े मारे ही थे, ये लाश मेरे सामने पड़ी थी। सर बॉडी को देख के ऐसा लगता है जाति दुश्मनी निकाली गई है। सर वॉलेट है। वॉलेट? हवलदार आस पास देखो कोई काम की चीज मिले तो। जी सर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। और ये वाला उधर दूसरी साइड में रखना, ठीक है? हेलो हेलो इंस्पेक्टर राहुल कुमार बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जी? आप मेघराज जी बोल रहे हैं? हाँ जी मेघराज बोल रहा हूँ। हमें आपके बेटे के वॉलेट से आपका नंबर मिला है। हमें आपके बेटे शिवम की लाश मिली है। शिवम की लाश? अरे मेघना, क्या कह रहे हो जी आप? शिवम की लाश? इंस्पेक्टर का फोन है। शिवम की लाश? वो है कहाँ? पूछा क्यों नहीं उससे? हमारे बेटे की लाश बताओ। हुआ क्या मेरे बेटे को? बताओ ना मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरा बेटा मुझे ला दो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा है कहाँ? दीपा, पूनम के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, तभी तो उसका फोन बंद आ रहा है।
हे भगवान, हमारी बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं पूनम कहाँ है, किस हाल में है। अरे ये पूनम का फोन है। पूनम बेटे, उठाओ। बेटे पूनम तुम कहाँ हो? हम तुम्हें लेकर बहुत परेशान हैं, जल्दी बताओ बेटे कहाँ हो तुम? मैं पूनम का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या दोस्त? अरे कौन दोस्त ये बताओ, पूनम कहाँ है? कुछ गुंडों ने शिवम का मर्डर कर दिया। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? गुंडों ने शिवम को मर्डर कर दिया? कौन थे वो गुंडे? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, किसका फोन अरे था? रुक तो जा। दीपा, पूनम के फोन से किसी लड़के ने फोन किया था लेकिन कट गया। अब मैं बार बार फोन लगा रहा हूँ, फोन मिल ही नहीं रहा। मुझे तो कुछ अदृष्टि की शंका लग रही है। भगवान क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम रो मत। मैं देखती हूँ, लगा लगा जल्दी लगा। मैं देखती हूँ। आई आवाज। नहीं, कोई नहीं उठा रहा। भगवान क्या हो गया है तेरे? हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अच्छा बच्चे, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना दोनों। अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं, ठीक है? अच्छा जा रहे हो? चलो ठीक है, अच्छे से जाना। और देख बेटा, बहू का खास ध्यान रखना, ठीक है? सब कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देना इनके बैग में। हाँ जी, मैंने सब कुछ रख दिया। ठीक है, हाँ जाओ बेटा, आराम से खुशी खुशी जाओ। क्या बोला है मैंने? बहू का खास ध्यान रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? नमस्ते। जाओ आराम से। हेलो हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं पूनम का पिता जगताप बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर अभी पूनम के नंबर से कोई फोन आया था। पूनम का फोन था? नहीं सर, पूनम ने फोन नहीं किया था, बल्कि उसके किसी दोस्त ने फोन किया था। उसने बताया कि शिवम को किसी गुंडों ने मार दिया है और पूनम भी लापता है सर। फोन करने वाले का नाम क्या था? नहीं सर, उसने नाम तो नहीं बताया। पूनम के बारे में कुछ बताया? नहीं सर, मैं उससे बात ही कर रहा था, कुछ पूछता इससे पहले फोन बंद हो गया, कट हो गया। मैंने कई बार ट्राई करी लेकिन फोन लगातार बंद जा रहा है सर। ठीक है, आगे से कुछ भी पता चले मुझे कॉल कीजिएगा। जी जरूर। और सर प्लीज ध्यान रखिएगा। दीपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे दामाद को किसने मारा और हमारी बेटी को विधवा कर दिया। आप दामाद की बात कर रहे हो? मुझे पूनम की भी चिंता हो रही है, उसका भी फोन बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। आखिर हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, हमें क्या बर्बाद कर दिया। आप पुलिस स्टेशन जाइए और पता करिए ये सब कुछ हुआ कैसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। मैं तो पुलिस स्टेशन ही जा रहा था। दीपा, तू कह रही थी पुलिस स्टेशन जाने के लिए? सर आ गए, आइए सर। जगताप जी, आपकी बेटी की शादी किन हालात में हुई थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेघराज दोनों पक्के दोस्त थे और हमने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उनके बेटे शिवम के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। जगताप जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूनम की शादी किन हालात में हुई थी? क्या वो एक दूसरे से इस शादी से खुश थे? हाँ मैडम जी, मेरा बेटा बहुत खुश था और मेरा बेटा पूनम को बहुत पसंद भी करता था। मेरी बेटी किसी और को प्यार करती थी। सुनिए सुनिए, उठ जाइए, दवाई लीजिए। दीपा, ये लीजिए। तुम मेरा कोई भी काम करना नहीं भूलती। और आप भी तो कितना ख्याल रखते हैं सबका। लीजिए। पूनम बेटा। हाँ जी पापा। इधर आओ। जी। देखा दीपा, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है।
पता ही नहीं चला। और हाँ, कल बिटिया रानी को अच्छी तरीके से तैयार कर देना। क्यों पापा, कल ऐसा क्या है? कल? तुम्हें नहीं पता? क्यों दीपा, तुमने बताया नहीं कल शिवम और उसके पापा बिटिया को देखने आ रहे हैं? देखने? हाँ बेटा, मैं अपने दोस्त मेघराज के बेटे शिवम के साथ तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। शादी? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। इसमें पूछना कैसा बेटा? पर पापा मैं सुनील से प्यार करती हूँ। पर बेटा मैं तो शादी फिक्स कर चुका हूँ। तो मना कर दो, मैं जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? दीपा, तेरे पापा के भी तो कुछ सपने हैं, तेरा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? मम्मी, मैं पापा के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार का गला नहीं घोट सकती। यानी कि अपने पापा को तू इतनी सी भी खुशी नहीं दे सकती? पापा, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार का गला घोट कर नहीं जी सकती। ठीक है, करो करो जो चाहे करो, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद मुझे पापा कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी औलाद का पापा होने से मर जाना अच्छा है, जो अपने बाप को सम्मान। दीपा, दीपा मान क्यों नहीं जाती अपने पापा की बात? क्या नहीं किया इन्होंने तेरे लिए? तो इनकी इतनी छोटी सी बात भी पूरी नहीं कर सकती? समझ जा। अच्छा, फिर? लेकिन उसने हमारा मन रखने के लिए इस रिश्ते को कबूल कर लिया। पापा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। खुश रहे मेरी बेटी, जीती रहे। और उसके बाद हमने दोनों बच्चों की शादी कर दी। नोट करो। फिर 2 हफ्ते बाद वो हनीमून के लिए चले गए थे उत्तराखंड। उत्तराखंड? लेकिन आपके बेटे शिवम की लाश तो हमें इसी शहर के किसी जंगल में मिली है। मैडम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बेटे बहुत हंसी खुशी थे, घर से गए थे हनीमून के लिए। हमने तो ये सोचा कि हमारे बहू और बेटे हंसी खुशी से हनीमून से लौटेंगे, लेकिन मौत की खबर सुनी हमने। वैसे पूनम और शिवम की शादी हुई कब थी? 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी मेरी बहू की और बेटे की। मेघना जी, आप फिक्र मत करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेटे की हत्या कैसे हुई हम जल्दी पता लगाएं। ठीक है मैडम जी, पता लगाना जरूर। जगताप जी, अगर आपने पूनम की शादी उसकी मर्जी से की होती तो आज सब कुछ ठीक होता। अब मसला ये है, शिवम की लाश तो हमें मिल गई है, लेकिन पूनम का अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ है पूनम? कैसी है? किस हाल में है मेरी बच्ची? आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर पूनम का कोई फोन या मैसेज आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। चलिए हवलदार। हेलो सर, अभी 1 घंटे पहले पूनम का फोन ऑन हुआ है। लोकेशन का पता लगाओ। ठीक है सर, मैं पता लगवाती हूँ। अच्छा कि हमने उस रास्ते में से हटा दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। अच्छा, पूना मास्टरमाइंड में? हाँ। चल बेटा, हम बनाते हैं तेरा मास्टरमाइंड। अरे छोड़ो मुझे, चल इधर, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम दोनों की झूठी कहानी बहुत सुन ली हमने, अब दोनों सच सच बता दो, तुम दोनों ने मिलकर शिवम को मारा था या तुम्हारे साथ इसमें और लोग भी शामिल है? अगर तुम दोनों ने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें शिवम के पास भेज देंगे। हमारे सर झूठ नहीं बोलते, ऐसे झूठ बोलने वालों के इनकाउंटर बहुत किए हैं सर ने। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे। और हम फिर एक दिन बता। एक दिन
बैठी रहोगी, कुछ बोलोगी भी? मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? पता है ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ पता है, मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की थी पर वो माने नहीं। तो अब हम क्या करें? हमारा क्या होगा? हमारे बारे में भी सोचो। एक बार तुम पापा से बात करके देखो। नहीं, पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा करो, तुम शादी कर लो। तुम पागल हो? तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना तुम। समझ आई तुम्हें? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या हंस रहे हो? कहीं तुम उसे रास्ते में से हटाने की, फिर देखो क्या चल रहा है दिमाग में। हाँ चल खड़ी हो। बता कैसे मारा? मेरी शादी शिवम से हो गई थी और मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसको रास्ते में से हटाने की प्लानिंग की। कैसी प्लानिंग? बताती हूँ। शिवम तेरी बात मान सकता था, तूने उसकी जान क्यों ली? बता। हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब तुम दोनों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब सारी जिंदगी जेल में समझो, और अब तुम्हारी शादी जेल में करवाते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस एक ऐसी सच्ची वारदात जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। ये घटना मेघालय के सोहरा चेरापूंजी में हुई थी। प्यार, धोखा और गुस्से का खेल जिसने एक मासूम जान ले ली। आज भी ऐसे कई मामले हमारे आसपास घटते हैं जहां रिश्तों की गलत राह जुर्म का रूप ले लेती है। याद रखिए, कोई भी रिश्ता, कोई भी हालात हत्या या हिंसा का हक नहीं देते। सोचिए, समझिए, और अगर कभी ऐसा कुछ होता दिखे तो आवाज उठाइए, क्योंकि एक कदम आपकी किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक चेतावनी है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सच्ची कहानियां अक्सर सबसे डरावनी होती हैं।